हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोल गई, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चमाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने एक किराए पर कम लगी नहीं, उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ये आलू कचौड़ी का ठेला लगा देता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तो दोनों का मजाक बाइकिंग का हाथ है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा। और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहां पर सोहन का ठेला नसा भेजा। आलू कचौड़ी के महज बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती। आज सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती। एक बार एक उन्हें सोहन के पास आता है और उसके हाथ की आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाते हैं। वाह भाई रॉक्स, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते तुम, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे लेना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक कम दाम में आलू पूरी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब कम पेट भर कर खाना खाओ। ऐसे दिन गुजरने लगते हैं। सबसे जो रोज की सवारी वहां से राखी जाके वो तो सोहन के ठेले पर जाने से क्लिक रोक ही नहीं पाती। वो तो अब उसके फकीर जहाँ को जाके ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेब जिसके हाथ में काफी बैग थे, अब सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था। ये तबली इसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है, तुम गरीबों को भी ना बीच में ही अगर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार एफर मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा भला आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब लमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में। अब क्या होगा जी? अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला ना लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्रहण पे काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। और सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनके बाद पीछे क्यों ना बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था, जो सीखा स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी। मैंने मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे वो उस गरीब की क्या गलती? मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकलाते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्चू भाई। अब अगले दिन से Johan थर्सिव पीलाने जाने लगता है। इसके साथ खर्सिव रहा काना नज़ीर सोहन को देखकर सब राहन बहुत फिर था। कुछ दिन ऐसे बीतते ही एक रोज वो सेब तान से गुजर रहा था कि उसके हाथ में एक बैंक था जिस पर काफी सारी देखो पीछे से गुदगुन आई और सेब से वो बैट छीनकर भागने लगा। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और अंदर लगे पिटाई कर मिलाया और उनसे बैट छीन में था। तभी उनमें से उनबे ने सोहन पर चासे से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और इस अपने पर गुंज की भरमाई पर
State Sohan pretends and then handed the realtor house की जान बच गई. मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी. कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था. आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता. सोहन, सच में तुम भले इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा. अब सेठ सोहन के लिए बड़ी सी दुकान खुलवा देता है जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं. अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और सारबुर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है.